हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे गोदावरी गोदावरी पावर और इसका जो है काफ़ी बड़ा इसने अनाउंसमेंट किया है। ऐसी जानकारी के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट के बाजू में होगा, ताकि ज़्यादा लोगों के पास जो है जानकारी जा पाए। तो यहाँ पर ज़रा देखें कि ये जो है 1625 करोड़ रुपए जो है खर्च कर सकते हैं और अपनी कुछ खास कैपेसिटी जो है क्षमता बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटी बढ़ती है तो क्या हो सकता है, अगर कैपेसिटी बढ़ती है तो क्या हो सकता है कि इसका जो है बिजनेस बढ़ सकता है, बिजनेस के अंदर ग्रोथ आ सकती है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर और साथ साथ इसके चार्ट को भी देखेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही के बारे में हम देखेंगे, थोड़ा से जो है फाइनेंशियल डेटा भी इसका देखेंगे, फंडामेंटल भी थोड़ा सा देखेंगे। और यहाँ पर पहले तो ज़रा देखें डिटेल में थोड़ा सा टाइम निकाल कर कि जो है किसी भी कंपनी को ये यहाँ पर ज़रा देखें विस्तार के ऐलानों का असर उनके शेयरों पर भी दिख सकता है। और अब ऐसा ही असर जो है सोमवार 15 दिसंबर को जब स्टॉक मार्केट खुलेगा तो गोदावरी पावर एंड इस्पात, ये इसका पूरा नाम है, उनके शेयरों पर दिख सकता है। और इनके अंदर क्या अनाउंसमेंट हुआ है कि कंपनी ने जो है अपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज को लेकर काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना जो है वो तैयार की। 1625 करोड़, बड़ी रकम, उतनी रकम का के निवेश की योजना पेश की है और इसके जो है इससे कंपनी की क्षमता जो है 4 गुना तक जो है बढ़ जाएगी। और इसके असर से शेयरों में हलचल देखने के जो है मिल सकती है, मतलब। और इसके शेयरों का हाल अभी हम वो चार्ट के ऊपर देखेंगे कहाँ पर क्लोजिंग हुई थी शुक्रवार को, और आगे अगर देखें प्लान क्या है, इसको पहले तो समझिए कि गोदावरी पावर ने जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज को लेकर अपने लक्ष्य को बढ़ा दिया है। कंपनी ने जो है अपनी नई बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है क्षमता बढ़ाने के लिए इतने 1625 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। और यहाँ पर अगर देखें इस प्रोजेक्ट पर गोदावरी पावर की पूर्ण मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी जो है गोदावरी न्यू एनर्जी जो है वो काम कर रही है। और अब ये प्रोजेक्ट 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। और ये ज़रा देखें सालाना 40 गीगावाट की क्षमता मिलेगी। कब तक हो सकता है, क्या क्या है वो भी ज़रा देखें। तो इससे पहले क्या था, सबसे पहले तो ये कंपनी ने 700 करोड़ की लागत से 10 गीगावाट की फैसिलिटी सेटअप करने की योजना बनाई थी। और अब कंपनी की योजना वित्त वर्ष 2026-27 में 1025 करोड़ के निवेश से पहले चरण में जो है 2 गुना क्षमता यानी कि 20 गीगावाट की फैसिलिटी सेटअप करने की है। एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर बात करें, इसके बाद 2028-29 में 600 करोड़ के अतिरिक्त निवेश से दूसरा चरण जो है शुरू होगा, जिससे क्षमता ये ज़रा देखें 40 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। तो ये जो है फ्यूचर इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे ज़रा देखें तो उनका क्या कहना है गोदावरी पावर का, कि ये फैसला जो है 20 गीगावाट क्षमता वाली सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की उपलब्धता के कारण जो है वो लिया गया है। कंपनी के मुताबिक जो है इससे ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल, स्ट्रक्चर कॉस्ट में कमी और ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार संभव होगा। और कंपनी की योजना के मुताबिक 20 गीगावाट क्षमता वाली फैसिलिटी जो है वो वित्त वर्ष 2028 की पहली तिमाही में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर सकती है। टाइम भी यहाँ पर जो है कितना होगा, ये यहाँ पर कितना हो सकता है वो भी दिया गया है, और मतलब कि कहाँ तक ये हो सकता है, मतलब। और प्रोजेक्ट के लिए जो है पैसों का इंतज़ाम सब्सिडरी के जुटाए गए कर्ज और कंपनी के अंदरूनी स्रोत से मिले इक्विटी से निवेश होगा। तो किससे पैसे कहाँ से आ सकते हैं वो भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और आगे देखें कि एक साल में कैसी रही शेयरों की सेहत, मतलब कि कितना ऊपर नीचे रहा। तो ये ज़रा देखें, इस तारीख को 3 मार्च 2025 को जो है 145 के आसपास था, वो इसका लो था। और ये ज़रा देखें कितने रिटर्न दिए, 29 अक्टूबर 2025 को 290 के आसपास पहुंचा, मतलब कि लगभग ये जो है अच्छी खासी डबल के आसपास जो है ये हो चुका था। अभी किसका प्राइस, कहाँ पर प्राइस है वो भी हम देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर उससे पहले देखें, चार्ट भी देखेंगे, रिजल्ट ज़रा देख लेते हैं। तो सितंबर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो सितंबर से सितंबर अगर देखें तो रेवेन्यू के अंदर जो है ठीक ठाक जो है एक ग्रोथ देखने को मिली। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो भी जो है ठीक ठाक बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन ये जो कैपेसिटी अगर इनकी इंक्रीज़ करते हैं तो आगे चलकर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और साथ साथ ये भी ज़रा देखा करें अदर इनकम, ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिल गई, वो जो है पिछले साल इस क्वार्टर के अंदर, सितंबर क्वार्टर के अंदर थी, उतने उसी के आसपास है। तो अदर इनकम ज़्यादा नहीं है, मतलब कि ओवरऑल पिछले साल के थोड़ा सा कम ही है, और फिर भी नेट प्रॉफिट जो है उसके अंदर थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। अब इसके चार्ट को देख लेते हैं। वीकली चार्ट है, लंबा चार्ट।
पहले हम बात करें शॉर्ट टर्म की, मंडे को इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। 238 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है। तो सपोर्ट और रजिस्टर की अगर बात करें तो जो मुझे यहाँ पर लग रही है उसके ऊपर आप अपनी चाहे तो नज़र बना कर रख सकते हैं। अगर मार्केट नीचे खुलता है, गिरावट आती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 234 से लेकर 232 के आसपास जो है इसको पहला सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। और थोड़े से लंबे समय की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में जो है 220 से लेकर 215 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तेज़ी आती है नीचे से या फिर इसी लेवल से, तो पहला छोटा सा रजिस्टेंस जो है इनको सामना करना पड़ सकता है 242 से लेकर 245 रुपये के आसपास का जोन। अगर ये लेवल क्रॉस होता है उसके बाद जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये 260 तक जाने की संभावना रह सकती है। अगर ये लेवल भी क्रॉस हो जाए तो फिर ये जो इसने 290 के आसपास का, 300 के आसपास, 290 के आसपास का जो हाई बनाया था वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। साथ साथ 1 से 2 साल की अगर बात करें तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है ये 350 से 400 तक के प्राइस जाने की संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर अपनी चाहे तो नज़र बनाकर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें और दूसरे वीडियोस भी हमारे ज़रूर देखें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।